मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 20 मई 2025 मंगलवार का दिन, हिंदू तिथि ज्येष्ठ माह की अष्टमी। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, भारतीय सेना ने कहा कि पाकिस्तान ने अमृतसर के गोल्डन टेम्पल पर निशाना बनाकर मिसाइलें दागी थी, जिसे भारतीय एयर डिफेंस ने नाकाम कर दिया था। सेना के जवानों ने पंजाब में मारे गए पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइलों का मलबा भी दिखाया। वहीं पंजाब में इंटरनेशनल बॉर्डर पर तैनात एक जवान ने कहा, 8 और 9 मई की रात को पाकिस्तान ने अचानक फायरिंग की और घुसपैठ की कोशिश की, जिसे हमने नाकाम कर दिया। हमारी फायरिंग का नतीजा ये हुआ कि सुबह होते ही दुश्मन घुटनों के बल आ गया और पाकिस्तान अपनी पोस्ट पर सफेद झंडे लहरा दिए। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारतीय सेना ने एक और नया वीडियो जारी किया है। इसमें सेना ने दिखाया है कि पाकिस्तान की तरफ से दागे गए ड्रोन को कैसे मारा गया है। वेस्टर्न कमांड ने वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, हमने जमीन से आसमान की रक्षा की। एक और बड़ी खबर, पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा का इंस्टाग्राम अकाउंट बैन कर दिया गया है। उसके 1.39 लाख फॉलोवर्स थे। हिसार पुलिस ने कल ज्योति के घर जाकर छानबीन की थी, वहीं से कुछ दस्तावेज भी जब्त किए हैं। वहीं राष्ट्रीय एजेंसी यानी कि NIA भी टेरर लिंक को लेकर ज्योति से पूछताछ के लिए कल हिसार पहुंची। हिसार पुलिस की जांच में यह भी पता चला है कि ज्योति पहलगाम हमले से पहले कश्मीर गई थी। वह पहलगाम, गुलमर्ग, डल लेक, लद्दाख की पेगोंग लेक तक गई थी और बताया जा रहा है पाकिस्तान से आने के बाद ज्योति राजस्थान भी पहुंची थी। यहाँ वह बॉर्डर वाले इलाकों में रात गुजारी। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। राजस्थान से बड़ी खबर, कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने स्पीकर पर मनमानी और पक्षपात का आरोप लगाते हुए विधानसभा की प्राक्कलन समिति ख यानी कि असिटमेट कमेटी P के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। डोटासरा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इस्तीफे की जानकारी दी। डोटासरा ने विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी पर पक्षपात करने, मनमाने फैसले करने और सरकार के दबाव में काम कर संविधान के खिलाफ फैसले लेने सहित कई गंभीर आरोप लगाए हैं। डोटासरा ने एक्स पर लिखा, राजस्थान विधानसभा की प्राक्कलन समिति ख के सदस्य पद से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देता हूं। आगे बढ़ेंगे। एक और बहुत बड़ी खबर, PM मोदी देशनोक से 25,000 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास करेंगे। प्रदेश को 6 नई रेल परियोजनाओं की सौगात मिलेगी। देशनोक सहित 103 अमृत भारत स्टेशन का उद्घाटन और लोकार्पण होगा। आपको बता दूं, देशनोक रेलवे स्टेशन की सुविधाओं और नवीनीकरण पर 14 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। साथ ही में देशनोक रेलवे स्टेशन पर विश्व प्रसिद्ध करणी मंदिर की खूबसूरत तस्वीरें भी उकेरी गई है। आपको बता दूं, PM मोदी 22 मई को देशनोक आएंगे। आगे बढ़ना होगा। एक और बड़ी खबर, SI भर्ती 2021 रद्द होगी या नहीं, इसको लेकर अब सरकार जल्द फैसला लेगी। मंगलवार को कैबिनेट सब कमेटी की बैठक में इस पर चर्चा भी हुई। अंतिम निर्णय सरकार के द्वारा लिया जाएगा। आपको बता दूं, हाई कोर्ट ने सरकार को भर्ती को लेकर अपना रुख स्पष्ट करने के लिए कहा है। एक और बड़ी खबर, भजनलाल सरकार ने जवानों को बड़ा तोहफा दिया है। सेना के जवानों को होटलों में विशेष छूट मिलेगी। राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने एक बड़ा कदम उठाते हुए अपने सभी होटल और गेस्ट हाउस में जवानों के लिए विशेष छूट का ऐलान किया है। नई पहल के अनुसार देश की रक्षा में अपना जीवन समर्पित करने वाले सैनिकों और गौरव सेनानियों को RTDC के किसी भी होटल या गेस्ट हाउस में रुकने पर 25% की छूट मिलेगी। वहीं जिन वीरांगनाओं ने अपने पति को देश के लिए खोया है, उन्हें ठहरने पर 50% की भारी छूट मिलेगी। आगे बढ़ेंगे। एक और बहुत बड़ी खबर, राजस्थान के सबसे ऊंचे गांव में पहली बार अब जाकर ट्रैक्टर पहुंचा है। दरअसल राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी से 3 किलोमीटर दूरी पर बसे गांव उतरज में भी अब ट्रैक्टर से खेती हो सकेगी। गांव के ही 60 परिवारों ने मिलकर यह ट्रैक्टर खरीदा है। राजस्थान के सबसे ऊंचे गाँव उतरज में पहली बार 2 हफ्ते पहले यह ट्रैक्टर पहुँचा है। सिरोही जिले के माउंट आबू के इस गाँव में जाने के लिए कोई सड़क नहीं है। घने जंगल के बीच से उबड़ खाबड़ पथरीले रास्तों से होकर इस गांव में पहुंचना पड़ता है। इसकी वजह से गांव में आज तक कोई गाड़ी नहीं गई है और यह जो गांव वालों ने ट्रैक्टर खरीदा है, यह भी सीधा नहीं जा सका। इसके पार्ट्स भी गांव वाले अलग अलग करके अपने कंधों पर रखकर गांव ले गए। इसके बाद गांव में ही ट्रैक्टर को असेंबल यानी कि वापस से जोड़ा गया। गांव में ट्रैक्टर देख लोगों के खुशी का ठिकाना नहीं रहा और जयकारे लगने लगे। आपको बता दें, यह गाँव समुद्र तल से 1400 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ है। माउंट आबू शहर से करीब 20 किलोमीटर दूर बसे गाँव में कुल 60
60 परिवार रहते। साधन नहीं पहुंचने की वजह से अभी तक यहां बैलों से ही खेती हो रही थी। खैर आगे बढ़ेंगे। बाड़मेर से बड़ी और दुखद खबर है। शोक सभा के दौरान टेंट के ऊपर बिजली का तार गिर पड़ा। करंट लगने से 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। 8 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। जानकारी के अनुसार उमरलाई गांव में शोक सभा में काफी संख्या में ग्रामीण जुटे थे। अचानक बिजली का तार टेंट के ऊपर टूटकर गिर गया। टेंट के लिए लगे पाइपों में करंट दौड़ गया। इससे अफरा तफरी मच गई और लोग भागने लगे। 10 लोग करंट की चपेट में आ गए, जिनमें 2 लोगों की मौत हो गई। गाँव के लोगों ने बताया सोमवार को लखराम देवासी के घर तीये की बैठक चल रही थी। टेंट के नीचे 40 से ज्यादा लोग बैठे थे। टेंट के ऊपर से गुजर रही बिजली की केबल अचानक टेंट के ऊपर गिर गई, जिससे ये हादसा हुआ। आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर। नागौर सांसद और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी प्रमुख हनुमान बेनीवाल पर शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि राजनीति में ओछी बात नहीं करनी चाहिए। जनता ऐसी बयानबाजी को लेकर चमत्कार दिखा चुकी है और आगे भी दिखाएगी। दरअसल आपको बता दूं, एसआई भर्ती रद्द करने की मांग को लेकर जयपुर में चल रहे धरने प्रदर्शन में हनुमान बेनीवाल ने विवादित बयान दिया था। इस बयान का अब जबरदस्त विरोध हो रहा है। दरअसल बेनीवाल ने कहा था, राजस्थान के लोगों ने लड़ाई नहीं लड़ी। महाराजा सूरजमल और 1-2 वीरों को छोड़ दे तो यहाँ किसी ने लड़ाई नहीं लड़ी। बेनीवाल बोले, यहाँ जिन लोगों ने राज किया उन्होंने मुगलों को अपनी बेटियां दे दी। इस बयान का अब विरोध शुरू हो गया है। वहीं ज्योति मिर्धा ने कहा कि उनके बयानों को गंभीरता से नहीं लिया जा सकता। पत्नी के हारने के बाद वह लगातार अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। खैर जोधपुर से बड़ी खबर। बनाड़ थाना इलाके में चोर एक सुने मकान में लाखों रुपए के जेवरात चुरा कर ले गई। परिवार नागौर गया हुआ था। वापस लौटने पर ताले टूटे मिले और चोरी होने का पता चला। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। बड़ी खबर। ग्लोबल वायदा बाजार की तेजी के असर से जयपुर सराफा बाजार में सोने और चांदी दोनों की कीमतों में एक बार फिर तेजी आई है। सोमवार को शुद्ध सोना 700 रुपए बढ़कर 96,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया और जेवराती सोना भी 700 रुपए तेज होकर 89,900 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। वहीं चांदी भी 200 रुपए उछलकर 98,000 रुपए प्रति किलो रही। वहीं देखिए, सोमवार को जब मंडियां खुली तो मंडियों के भाव में भी कोई खास उतार चढ़ाव नहीं रहा। बीकानेर की मंडी में सौंफ का भाव अधिकतम 8,000 रुपए रहा। जीरा अधिकतम 20,400 रुपए प्रति क्विंटल बिका और इसबगोल का भाव अधिकतम 12,300 रुपए रहा। आगे बढ़ेंगे। मौसम को लेकर बड़ी खबर है। राजस्थान में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है और आसमान से आग बरस रही है। हालांकि इसी बीच कल दोपहर में कुछ भागों में मौसम अचानक पलट गया। उदयपुर में तेज बारिश हुई और कुछ स्थानों पर आंधी चले, लेकिन दूसरी ओर श्री गंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, चूरू, सीकर, जयपुर समेत प्रदेश के कई जिले भीषण गर्मी की चपेट में रहे। वहीं आज यानी कि 20 मई को भी मौसम का मिला जुला असर रहेगा। लेकिन बड़ी जानकारी ये है, आज दोपहर के बाद पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में हल्की आंधी बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। आज अलवर, दौसा, भरतपुर, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर यहाँ पर आंधी बारिश की संभावना है। लेकिन पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश भागों में मौसम साफ रहेगा। कई जिलों में लू चलने की चेतावनी जारी की गई है। अच्छा, बड़ी जानकारी आपको यह भी दे दूं, 25 मई से नौतपे की शुरुआत होगी। यानी कि नौतपा 9 दिन की वह अवधि होती है जब सूर्य की गर्मी सबसे ज्यादा महसूस होती है। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।